हैं? 6 बजे आए सुबह? भाई वाह। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलिए क्लास स्टार्ट करें। तो मेरे भाई क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं आज। और क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? तो इस क्लास में अपने क्या पढ़ेंगे भाई? क्लास में अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ तुम लोग। आगे चलें, अगली बात क्या थी? नेक्स्ट हमारा जलवायु चल रहा था, है ना? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है ना? तो अब इसमें जलवायु को प्रभावित करने, अरे भाई हेलो हीरो वाली पीढ़ी। हाँ कल वाली पीढ़ी। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें सबसे पहला कारक आप लिखो, वो है अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति। लैटिट्यूडनल लोकेशन। अक्षांशीय अवस्थिति। अक्षांशीय अवस्थिति, लैटिट्यूडनल लोकेशन, है ना? लैटिट्यूडनल लोकेशन। लैटिट्यूडनल लोकेशन, है ना? लैटिट्यूडनल लोकेशन, ये हमारा है सबसे पहला अक्षांशीय अवस्थिति, ये वाला है, ठीक है ना? ये वाला है। हाँ, आप हमेशा ऐसे ही, क्या कह रहा है बच्चा? कमेंट दी, कमेंट दी। हाँ, आप हमेशा लेट आते हैं। गुड़िया ऐसे थोड़ी ना, गुड़िया आज तो 10:05 पे हमारी क्लास से हो गई ना स्टार्ट। 5 मिनट लेट थे कल से, नेक्स्ट टाइम से अपन बिल्कुल ना 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 ना, कोई बात नहीं, क्या लेने दो। लोग होती होती बची हो तुम, ठीक है ना? अब 5 मिनट का तो तुम थोड़ा सा रखोगे भाई, कल से ना 10 बजे का मतलब एग्जैक्टली 10:00 लाइव कर लेंगे कल से, है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है ना? अब सुनो आप, अक्षांशीय अवस्थिति पर बात करते हैं, तो सुनो ध्यान से। देखो ये हमने कल देखा था, ये सब कारक थे। सबसे पहला अक्षांशीय अवस्थिति, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? अब मैं एक डायग्राम लेता हूँ पहले तो, डायग्राम से समझाता हूँ। उस डायग्राम से समझा देता हूँ पहले। देखो मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पर, यहाँ से ले लेते हैं डायग्राम, ये ज़्यादा बेटर बनेगा। ये है, यहाँ से तुम्हारा, ये है तुम्हारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अपन बोलते हैं कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है बेटा? कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा, जो कर्क रेखा, ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है। इस कर्क रेखा के उत्तर में जो है वो मिलता है आपका कौन सा? वो मिलता है आपका कौन सा, है ना? उत्तर में मिलता है आपका, ये मिलता है उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और दक्षिण में मिलता है आपका
दक्षिण मिलता है उष्ण कटिबंध। और ये है आपका यहाँ पर हिमालय, ये है तुम्हारा हिमालय, ये है आपका हिमालय, हिमालय, ये हिमालय है, हिमालय, ठीक है नहीं, हिमालय। ऊपर से हमारी विंड्स आती हैं, इनको बोलते हैं साइबेरियन कोल्ड विंड बोलते हैं। तो साइबेरियन कोल्ड विंड बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं साइबेरियन कोल्ड विंड, साइबेरियन कोल्ड विंड, साइबेरियाई शीत पवनें, साइबेरियाई शीत पवनें, शीत पवनें, साइबेरियाई शीत पवनें है ना, साइबेरियाई शीत पवनें, साइबेरियाई शीत पवनें, साइबेरियाई शीत पवनें, ठीक है ना। इस तरफ से आता है आपका मानसून, ये जो है ये वाला ऐसे, ठीक है ना। इस तरफ से मेरे भाई ये देखो आप, ऐसे। तो ये हिमालय क्या करता है, हिमालय, ये हिमालय की लोकेशन। और दूसरा है आपका, और दूसरा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर की तरफ आप जब जाओगे तो ऊपर की तरफ कटिबंध कौन सा है, शीतोष्ण कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, टेम्परेट, टेम्परेट जोन है। और नीचे की तरफ आप आओगे तो उष्ण कटिबंध है, ट्रॉपिकल जोन है। एक ट्रॉपिकल जोन है और एक कौन सा टेम्परेट जोन है, एक ट्रॉपिकल और एक कौन सा टेम्परेट। तो देखो अवस्थिति का एक बड़ा लाभ क्या मिला, अवस्थिति का एक बड़ा लाभ क्या मिला कि हम कर्क रेखा के ऊपर हमारे देश में शीतोष्ण, और इसके दक्षिण में कौन सा कटिबंध मिलता है, उष्ण कटिबंध। तो ये हमारी अवस्थिति है। ये हमारी अवस्थिति है भाई, ये हमारी अवस्थिति, ठीक है ना। और दूसरी बात, हिमालय, हिमालय भारत में साइबेरिया की शीत पवनों को प्रवेश करने से रोकता है। और दूसरा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर वर्षा करवाने में सहायक है ना। तो ये वर्षा करवाने में सहायक है। तो मानसूनी जलवायु के विकास और जो है भारत में मानसूनी पवनों के प्रवेश, सॉरी साइबेरिया शीत पवनों के प्रवेश को रोकने का काम कौन करता है, ये करता है हिमालय। सबसे पहला हमने फैक्टर यहाँ पर लिखा था अक्षांशीय अवस्थिति, दूसरा लिखा था हिमालय की अवस्थिति। अपन चलें इसमें, लिखें इसमें, तो लिखो, लिखो भारत के मध्य से, भारत के मध्य से, मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा, कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसके उत्तर में, जिसके उत्तर में, उत्तर में शीतोष्ण तथा तथा दक्षिण में, तथा दक्षिण में, दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय जलवायु का विकास हुआ है, जलवायु का विकास हुआ है, जलवायु का विकास हुआ है।
जलवायु का विकास हुआ है। एक तो ये हो गया, ठीक है। तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट डेवलप हुई है उत्तर और दक्षिण के अंदर, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के तुम्हारी बात हो गई यहाँ तक की। दूसरी बात पर चलते हैं, ठीक है ना, दूसरी बात पर चलते हैं। दूसरा है हिमालय की अवस्थिति। हिमालय की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ द हिमालय। हिमालय, हिमालय की अवस्थिति लिख दो मेरे साथ साथ, की अवस्थिति, हिमालय की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ हिमालय। लोकेशन ऑफ हिमालय, इसमें आप लिखोगे क्या लोकेशन ऑफ हिमालय में, कि हिमालय जो है वो भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत है। तो आप लिख दो हिमालय, हिमालय भारत में, भारत में साइबेरियाई शीत पवनों को प्रवेश करने से रोकता है। प्रवेश करने से रोकता है। रोकता है वही, वही शीत पवनों को प्रवेश करने से रोकता है वही। दूसरा क्या करता है इसमें, वही, वही मानसूनी जलवायु के विकास में भी सहायक है। मानसूनी जलवायु के विकास में सहायक है। मानसूनी जलवायु के विकास में सहायक है, के विकास में सहायक है, में भी सहायक है। ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द मॉनसून क्लाइमेटिक कंडीशंस, में भी सहायक है। आप एक काम करो, जल्दी फटाफट एक बार स्पीड से, जल्दी से एक बार एक काम करो, क्या आप लिख लो, है ना। जल्दी से आप इसको लिख लो, डायग्राम बनाओ, स्पीड के साथ में बनाओ, है ना। स्पीड के साथ में इस डायग्राम को आप छाप दो, स्पीड के साथ में इसको बना दो आप। ठीक है, ये आप करो। फ्रेश नहीं दिख रहा है ये, क्या फ्रेश नहीं दिख रहा है, लिखो इसको जल्दी से। बिल्कुल सब फ्रेश तो दिख रहा है, और क्या देखोगे इसमें, अल नीना क्या होता है, अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। ऋतिक नहीं, नहीं करेंगे डिफाइन, फालतू में ही लिखा है अपने तो, है ना मेरे भाई, डिफाइन करना है इसलिए तो लिखा हुआ है वहां पर। करेंगे करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। छाप लिया, छप गया तो आगे चलें। तो दो फैक्टर्स आपके आगे, साइबेरियाई शीत पवनों को प्रवेश से रोकता है हिमालय, इधर से जो आपकी ये होती है क्या कहते हैं मानसून है, इसको भी क्या करता है, मानसून को भी, है ना। ठीक है ना, ये लो आपका, ठीक है ना। लैटिट्यूड से जलवायु कैसे प्रभावित होता है, अगर ये भारत अगर मान लो कि नीचे होता, इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन जैसी है वैसी ना होती, नीचे होता, तो क्लाइमेट कुछ अलग होती।
अगर ये पूरा इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता तो जलवायु अलग होती। क्या हुआ, लैटिट्यूडनल इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस लैटिट्यूड पर है इसलिए ऐसी जलवायु है, इस लैटिट्यूड पर नहीं होगा तो कुछ और जलवायु होगी। लोकेशन का फर्क पड़ता है, ठीक है ना, लैटिट्यूडनल लोकेशन का प्रभाव पड़ता है अच्छा खासा, ठीक है, अच्छा खासा प्रभाव होता है। आगे चलें, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, अगला अगला चलते हैं। अगला है तीसरा उतुंगता या समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट अबव सी लेवल। उतुंगता 3 नंबर पे लिखो, उतुंगता, उतुंगता, एल्टीट्यूड, 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 उतुंगता, ठीक है ना, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। देखो सुनो, एक बार बात को सुनो तुम। जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती है, समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने पर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर तरफ आप चलोगे तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेम्परेचर, और इस तरफ आप चलोगे, तरफ किसको दिखाता है, नेगेटिव टेम्परेचर। जैसे जैसे ऊपर चलते हो वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता है एक सीमा तक। टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज, टेम्परेचर, तापमान घटता है, डिक्रीज, है ना। इसकी जो रेट है, रेट क्या होगा इसका, रेट या दर क्या होगी, एक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, मीटर पर -1 डिग्री सेंटीग्रेड, -1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा, कम होगा ना, प्रत्येक में 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, कम होगा। 165 मीटर गए 1 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 165 गए 1 डिग्री कम हो गया। ओके, आप देखोगे कि दो रीजन है कोई जो सेम लैटिट्यूड पर है इन हाइट दोनों के अलग अलग। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है शिमला और आगरा, दोनों एक ही अक्षांश पर है, या फिर दार्जिलिंग और आगरा है, दोनों का भले ही लैटिट्यूड समान है लेकिन आप देखोगे कि एक में टेम्परेचर बहुत कम मिलता है और एक में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। आगरा और शिमला जो है उनके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा क्या पाया जाता है, विभेद पाया जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है। कारण है कि उसका तापमान इसलिए ज़्यादा अंतर मिलता है क्योंकि दोनों में एक पर्वत के ऊपर है और एक जो है वो आपका नीचे आएगा, ठीक है ना, एक नीचे आएगा। ओके, तो इस वजह से दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस मिलता है, ठीक है ना। समान अक्षांश पर होने के बावजूद भी इतना सब अंतर पाया जाता है। तो अपन इसमें क्या लिखें कि एक समान अक्षांश पर, एक समान अक्षांश पर, एक समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद, स्थित होने के बावजूद, होने के बावजूद दो स्थानों, दो स्थानों का तापमान भिन्न हो सकता है, दो स्थानों का तापमान भिन्न हो सकता है, भिन्न हो सकता है यदि, यदि दो स्थानों का तापमान भिन्न हो सकता है यदि उनका, उनकी तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से
औसत ऊंचाई पृथक हो या अलग हो, औसत ऊंचाई अलग हो, ऊंचाई भिन्न हो, ऊंचाई अलग अलग हो, अलग अलग हो, अलग अलग हो। उदाहरण मैं लिखता हूँ, उदाहरण, उदाहरण, आगरा व शिमला, दोनों समान अक्षांश पर स्थित हैं, दोनों समान अक्षांश पर स्थित हैं, पर स्थित हैं, पर स्थित हैं, उसके बावजूद भी, के बावजूद भी शीतकाल के दौरान, शीतकाल के दौरान, ड्यूरिंग द विंटर सीजन, आगरा का तापमान 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहीं शिमला का का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एक काम करो, जल्दी से एक बार इसको बना लो, फटाफट से एक बार करो भाई, इसको जल्दी से एक बार लिखो। और ये जो मैंने एक छोटा सा चार्ट फॉर्मेट में बनाया है डायग्राम, इस डायग्राम को भी लिखो आप, थोड़ा सा गति बना करके लिखो, थोड़ा स्पीड से। लो भाई लालटेन लगाओ, केरोसिन लगता है, क्या फालतू बकवासबाजी कर रहे हो, हद है, मतलब यार शर्म करो थोड़ी सी। हाँ राजा, तो सोचने की बात, क्या तुम्हारा स्तर है यार, तुम क्या मतलब, अरे यार छोड़ो यार। कुछ भी अड़ंग बड़ंग लिख रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कमेंट कर रहे हो, क्या तुम जीवन में यार उम्मीद करते हो आप अपने खुद से यार, खाली फालतू बात करने तक मतलब, खाली फालतू बात करनी बस। आगरा का 16 डिग्री सेल्सियस नहीं दिख रहा है? ज्योग्राफी की किताब क्यों लेना है भाई, सब कुछ मैं बता दे रहा हूँ तो। क्यों लोगे किताब, मुझे ये बताओ, किस खुशी में लोगे? हम्म। आगरा और शिमला मतलब आगरा और दार्जिलिंग करना है ना, आगरा, एनसीईआरटी ने दार्जिलिंग दिया है, आगरा और दार्जिलिंग करना है इसको, शिमला के बजाय, आगरा और दार्जिलिंग करो इसको। आगरा दार्जिलिंग, एनसीईआरटी 11 में, शिमला नहीं है, एनसीईआरटी 11 में दार्जिलिंग। हो गया सबका? अगला फैक्टर देखें, शिमला के बजाय दार्जिलिंग आएगा ना। अगला है समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। एक बार मैं आपको एक चीज समझाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, अगला फैक्टर लिखो, समुद्र से दूरी।
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। एक बात को तुम थोड़ा सा समझो, ध्यान दो एक बार। समुद्र से दूरी पर एक बार हम चर्चा करते हैं थोड़ा सा। आप ध्यान से एक एक करके, वन बाय वन, एक एक पॉइंट पर आप सुनना। देखो, अभी तुम्हें कुछ भी लिखना नहीं है। ये है अपना जो है, ये यहाँ से आपका सागर है। देखो, ये जो है यहाँ पर, ये वाला तुम्हारा स्थल है, स्थल है। स्थल है, स्थल है, ये सागर है, सी है। अब सुनो, हम बात कर रहे हैं डे टाइम, डे टाइम की बात कर रहे हैं, नाइट। डे टाइम और एक कौन सा नाइट टाइम है? डे टाइम और एक कौन सा नाइट टाइम है? सन जो है ना, सन, सन यहाँ पर है तुम्हारा, ये यहाँ पर सूर्य, सूर्य यहाँ पर है। सूर्य किरणें यहाँ पड़ेंगी, तो दिन के समय स्थल की विशेषता होती है कि स्थल तेजी से गर्म होता है। पानी की विशेषता होती है कि पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। बात को वापस सुनो एक बार, मैंने क्या बोला? दिन का समय है, स्थल है, सागर है, तट है, मतलब गोवा का तट है, ये मान लो आप। स्थल की विशेषता होती है कि स्थल तेजी से गर्म होगा, और पानी की विशेषता होती है पानी धीरे 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 गर्म होता है। क्योंकि पानी गर्म होगा, नीचे से ठंडा ऊपर आ जाएगा, ऊपर का जो गर्म हुआ था बेचारा वो नीचे चला जाएगा। इसलिए पानी गहराई तक गर्म होता है, स्थल ऊपर से गर्म होता है। ठीक है बात? स्थल जो है ना, स्थल, उस स्थल की जब बात करोगे तो स्थल तेजी से गर्म होगा, और स्थल तेजी से गर्म होगा तो, स्थल ही तेजी से गर्म होगा तो गर्म होगा तो वायु भी यहाँ की क्या होगी? गर्म होगी। भाई स्थल तेजी से गर्म हुआ तो यहाँ की वायु भी क्या हुई? यहाँ की वायु भी क्या हुई? गर्म हुई, है ना? यहाँ की वायु भी क्या हुई? गर्म हुई। एयर, वॉम एयर, वॉम एयर, गर्म वायु, गर्म वायु हुई। यहाँ की वायु गर्म होगी, तो वायु गर्म होकर के अपना ताप ये प्रसार करेगी, और ये वायु गर्म होकर के ऐसे उठेगी। और ये गर्म होकर के इस तरफ अवतलित होगी। ये हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पर। देखो, वायु जब गर्म होगी, वायु गर्म होगी तो यहाँ पर लो प्रेशर, निम्न वायु दाब, लो प्रेशर बनता है। ठीक है ना? और यहाँ पर कैसा प्रेशर बना भाई? यहाँ पर बना हाई प्रेशर, उच्च दाब बना।
उच्च दाब बना, हाई एयर प्रेशर बना, उच्च वायु दाब बना। विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये लो, ये जो है ना सागर की तरफ चलती है, इसे कहते हैं सागर समीर सी ब्रिज। तो सी ब्रिज बोलते हैं, सागर समीर बोलते हैं। ये सागर समीर होती है। तो दिन के समय में सागर समीर चलती है। अब रात्रि पर आते हैं, रात्रि पर, नाइट पर आते हैं। चलो जी, नाइट आ गई, रात्रि का समय आ गया, स्थल है ये। रात्रि आती है, रात्रि जब होगी तो यहाँ पर मामा जी आएंगे। मून आ गया, चंद्रमा आया। चंद्रमा आया तो ये बहुत ठंडा हुआ। यहाँ की जो एयर है कोल्ड एयर हो गई। ठंडी वायु, ठंडी वायु। और ठंडी वायु होगी तो गर्म होकर, ठंडी होकर वायु नीचे बैठेगी। हाई प्रेशर, उच्च दाब हो गया भाई, उच्च दाब। अब देखो ये दिन भर गर्म हुआ, दिन भर पानी गर्म हुआ, पूरा दिन लगे इसको गर्म होने में। और पूरा दिन चूंकि पानी गर्म हुआ, अब ये सब पानी गर्म हो गया। अब पानी गर्म हो गया तो यहाँ पर कैसा वायुदाब बनेगा? हाई एयर प्रेशर बन गया, सॉरी लो एयर प्रेशर। जल गर्म, गर्म जल सतह। क्योंकि अब पूरे दिन गर्म हुआ है तो पूरी रात ठंडा होगा, और पूरी रात जब भी ठंडा होगा तो यहाँ पर वार्म वाटर आपका, वार्म वाटर सरफेस होगी। और प्रेशर कैसा होगा? हाई एयर प्रेशर, अरे भाई सॉरी सॉरी सॉरी, लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, निम्न वायु दाब। निम्न वायु दाब। और विंड जो चलती है ना, वो रात्रि के समय में चलती है ऐसे। ये गर्म होगी तो इस प्रकार से सर्कुलेशन बनेगा। तो स्थल की तरफ से आती है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज बोलते हैं। स्थल समीर बोलते हैं, स्थल समीर। ध्यान रखना, स्थल समीर और जल समीर का प्रभाव होता है। इस प्रभाव के चलते पूरे साल भर स्थल और सागर समीर चलती हैं तटीय भागों में। इसलिए देखोगे कि जो क्षेत्र समुद्र के नजदीक है वहाँ साल भर एक प्रकार के जलवायु का विकास हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय भारत जो है वहाँ उष्ण कटिबंध में है। समुद्र के नजदीक का जो क्षेत्र है, यहाँ पूरे साल भर स्थल और सागर समीर का प्रभाव रहता है, जिसके चलते यहाँ पर कैसी जलवायु का विकास होता है? सम जलवायु का। वहीं समुद्र से दूर के अंदर के भाग हैं, उन समुद्र से दूर के भागों में आप देखोगे तो वहाँ पर आपकी जलवायु कैसी पाई जाती है? विषम जलवायु, जहाँ पर चरम दशाओं का विकास होता है ना। चरम दशाएं जिसको हम क्लाइमैक्स कंडीशन ऑफ द वेदर आर फाउंड। ठीक है ना। तो आप लिखो समुद्र के निकट क्षेत्रों में, समुद्र के निकट क्षेत्रों में, नियर बाय रीजन ऑफ ओशियंस, निकट क्षेत्रों में सागर एवं स्थल समीर का प्रभाव होता है। स्थल समीर का
प्रभाव से, समुद्र के निकट क्षेत्रों में सागर एवं स्थल समीर के प्रभाव से, एक समान जलवायु बनी रहती है, रहती है। वहीं वहीं आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों में, आंतरिक भागों भागों में महाद्वीपीय जलवायु का विकास हुआ है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का विकास हुआ है, जहाँ विकास हुआ है, हुआ है जहाँ जहाँ विकास हुआ है, जहाँ विकास हुआ है, जहाँ जहाँ मौसम की चरम दशाएं, मौसम की चरम दशाएं, क्लाइमेक्स कंडीशंस पाई जाती, चरम दशाएं पाई जाती हैं। लिखो भाई लिखो। एक्सट्रीम कंडीशन आएगा, एक्सट्रीम। EXTRE, हाँ EXTRE, चरम दशाएं। सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा, वह बहुत सर्दी तगड़े वाली, माइनस टेम्परेचर। गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा, 50-55 डिग्री सेल्सियस, 50-50 डिग्री, 48 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। एक काम करो, अब तुम लोग इसको जल्दी फटाफट से बनाओ एक बार। ये आप लिख लो, आप इसको जल्दी से एक बार बनाओ आप, इसको छापो जल्दी से एक बार। 2-3 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं, लिखो। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कौन सा? अगला रहेगा समुद्र से दूरी, हो गया। फिर उच्चावच रिलीफ्स लिखेंगे, फिर उसमें भी आपको एक बढ़िया प्यारा कॉन्सेप्ट बताएंगे। लिखो भाई लिखो, इसको जल्दी लिखो।
चलो देखो, जब जलीय सतह के ऊपर पवन घर्षण लगाएगी, ऐसे ऐसे पवन जब चलेगी इसके ऊपर, आप अगर हाथ रगड़ के देखो एक बार, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस जलीय सतह के ऊपर जब पवन चलेगी तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ तो वो तापमान बढ़ेगा, कुछ सूर्य का तापमान भी है। इसमें जो नमी होगी वो ह्यूमिड एयर है। कैसी एयर है, ह्यूमिड एयर। इसमें ह्यूमिड एयर है। आर्द्र वायु, इस आर्द्र वायु को लेकर के, इस आर्द्र वायु को लेकर के, और ये जो है ऐसे चलेगी, और ये इसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफ विंड। इससे क्या बनेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, और इससे हैवी रेनफॉल होगा इस तरफ, है ना। ये क्या होगा, क्लाउड बनेंगे, बादल, बादल बनेंगे, और बादल बन करके इससे क्या होगी, वर्षा होगी। इस प्रकार से कोई भी रिलीफ है, ये कोई माउंटेन है, माउंटेन, इस तरीके से जो रिलीफ्स होते हैं, रिलीफ्स इस तरफ बारिश कर देगा। ये जो एरिया है, ये जो एरिया होगा ना, रेन शैडो, वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा ये, वृष्टि छाया क्षेत्र। यहाँ बारिश कम होगी, इधर हैवी रेनफॉल होगा, भारी वर्षा, भारी वर्षा, हैवी रेन। यहाँ इस सीजन में निम्न वर्षा, लो रेन। ऐसे ही करके ये उच्चावच होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कल अपने आगे इसके बारे में पढ़ लेंगे, कल इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो, बिहार दरोगा तक इंडियन ज्योग्राफी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से, ठीक है ना। बढ़िया से पेपर दे के आना, क्वेश्चंस भी लगभग सारे आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। थैंक यू।